नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटलिटीज में आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने आज टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेल्पिंग फैक्टर्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। जल संभरण प्रबंधन का जो हेल्पिंग फैक्टर है वो क्या होता है। नंबर 1 है टू कोप विद कंट्री एनर्जी क्राइसिस। जो एनर्जी क्राइसिस होती है, ऊर्जा का जो कमी होती है उसको पूरा करना। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव मस्ट बी प्रोवाइडेड द लोकल कम्युनिटी। जो लोकल कम्युनिटी हमारा स्थानीय समुदाय है उसके लिए एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करना, चाहे पानी की हो या फिर रोजगार की हो। अगला क्वेश्चन इसमें है, ऑब्जेक्ट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उसका उद्देश्य क्या होता है। पहला उद्देश्य है एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एफोर्डेबल फूड अवेलेबल फॉर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए फूड प्रोडक्शन करना उनकी कीमत के आधार पर, जिसे वो परचेज कर सके। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, इंक्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल एरियाज ऑफ नेशन। जो भी हमारा नेशन है, राष्ट्र है, उसमें जो भी क्षेत्र है उनके लिए हमें क्या करना है, रोजगार प्रदान करने के लिए हमें करना है। अगला क्या है, रिड्यूस सिल्टेशन इन द मेजर रिजर्वायर्स। जो हमारे मुख्य रिजर्वायर्स जल स्रोत हैं उनको सिल्टेशन से बचाना, इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, सिल्टेशन मतलब जब कहीं पानी जाता है बहता हुआ और वहां भर जाएगा जाके मृदा कटाव से, तो उसको सिल्टेशन बोलते हैं। अगला सवाल है, स्ट्रेटेजी ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। जो जल संभरण प्रबंधन होता है उसकी क्या रणनीतियां होती हैं। तो नंबर 1, टू इम्प्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेस बेस। जो हमारे रिसोर्स बेस है उनको इंटीग्रेट करना, मतलब एक दूसरे से लिंकअप करना, पहला स्ट्रेटेजी होना चाहिए। दूसरा क्या है, the production of quality of water at the right time and right place in extremely important function of uplands। जो हमारा अपलैंड्स है वहां पर जो पानी की उपलब्धता है सही समय पर और सही मात्रा में होनी चाहिए। अगला है, मैनेजिंग वाटरशेड इन फॉरेस्ट एरियाज इन आर। हमें जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो जंगली क्षेत्र हैं, वन्य क्षेत्र हैं, वहां पर हमें किस प्रकार से फॉरेस्ट एरिया को प्रबंधन करना चाहिए। पहला है, प्रैक्टिस फॉर सॉइल प्रोटेक्शन एंड फ्लड कंट्रोल। हमें वहां पर सॉइल प्रोटेक्शन करना चाहिए तथा फ्लड कंट्रोल करना चाहिए, बाढ़ का नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, प्रैक्टिस फॉर इंक्रीजिंग वाटर यील्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर वाटर यील्ड को इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि जल को हमें कंट्रोल करना चाहिए या एकत्र करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सॉइल कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड। मृदा संरक्षण किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या है, गुड प्लांट कवर। अगर हम पौधों को कवर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा वेजिटेशन कवर है वो बहुत ही आवश्यक होता है सॉइल कंजर्वेशन के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन इसमें है, स्ट्रीम फ्लो और डिस्चार्ज मीन्स। मतलब स्ट्रीम फ्लो डिस्चार्ज मीन्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द स्ट्रीम्स आर चैनल। किसी चैनल या किसी नाली से कितना पानी बह रहा है वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम फ्लो कहलाता है। दूसरा, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर यील्ड आर मोस्टली अफेक्टेड बाय मैन। जो टाइम होता है, पानी के बहने की जो गति होती है और मात्रा, वो प्रायः मनुष्य के द्वारा प्रभावित होती है। अगला सवाल है, एन एरिया सराउंडिंग अ बॉडी ऑफ वाटर इन विच दैट बॉडी इज कॉल्ड एज। जैसे कोई भी पानी है या कोई बॉडी है, उसके सराउंडिंग माने एरिया, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं वाटर शेड। क्या कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं। एम्स ऑफ वाटर शेड। वाटर शेड का क्या उद्देश्य होता है। नंबर 1, बैलेंस इन्वायरमेंट। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस करना। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नियरेस्ट विलेज। जो हमारा नियरेस्ट विलेज है, पास का कोई गांव है, उसका विकास करना। अगला है हमारा, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है मनुष्य का, उसको बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। अगला सवाल है हमारा, व्हाट आर द वर्क डूइंग अंडर वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट जब करते तो कौन कौन से काम करते हैं। नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। हमें वहां पर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, संरचनाएं बनानी पड़ती हैं। दूसरा सवाल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स। हमें वहां पर क्या बनाना पड़ता है, चेक डैम बनाने पड़ते हैं ताकि हम पानी को रोक सकें। इस प्रकार से ये चेक डैम बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, विच पॉइंट इज माइंड ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ वाटर शेड साइट। जब हम वाटर शेड साइट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन से बिंदु होने चाहिए।
कौन कौन से होने चाहिए? एरिया ऑफ वाटरशेड इज मेन ग्राम पंचायत बॉर्डर, जो ग्राम पंचायत का बॉर्डर हो वहां पर एरिया होना चाहिए। दूसरा, पीपल फाइनेंशियली कंडीशन इज पुअर, वहां के जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो पुअर होनी चाहिए। अगला सवाल है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन वाटरशेड मैनेजमेंट आर, वाटरशेड मैनेजमेंट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां होती हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? नंबर 1, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर टू पीपल, जो इंपॉर्टेंस होता है जल संरक्षण का उसको पीपल्स मतलब लोगों को बताना। अगला है, इंक्रीजिंग पीपल्स फेथ इन द गवर्नमेंट प्लान, ठीक है, फेथ माने क्या? तो विश्वास, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के अंदर जो हमारी जनता है उसको विश्वास दिलाना, ठीक है, जो हमारी सोसाइटीज होती हैं वो ये काम करती हैं कि जो गवर्नमेंट प्लान बना रही है उसके ऊपर वो विश्वास जताएं। अगला सवाल क्या है, टेरेसिंग इज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, जो टेरेसिंग है वो किस क्षेत्र के लिए सॉइल कंजर्वेशन में प्रयोग की जाती है? वो बेसिकली हिल एरियाज में प्रयोग की जाती है, ठीक है। लास्ट अगला सवाल है हमारा, डिफॉरेस्टेशन इज कास्ड, डिफॉरेस्टेशन के द्वारा होता है सॉइल इरोजन, क्या होता है? सॉइल इरोजन, जब हम वनों को काटते हैं तो क्या होता है? सॉइल इरोजन। अगला सवाल है हमारा, सीट इरोजन इज कास्ड बाई, सीट इरोजन कहां होता है? सीट इरोजन मतलब यूनिफॉर्मली रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सीट इरोजन, ये बेसिकली हैवी रेन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हैवी रेन्स के द्वारा, ठीक है। थैंक यू।